नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये ग्रे जोन है। ग्रे जोन का मतलब होता है कि वैसी चीज़ जिसके कुछ डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करेंगे, कुछ इसका कंजर्वेटिव एडवाइस करेंगे। आज का टॉपिक है पार्शियल एसीएल टीयर। हालांकि इस एसीएल पे हमने पिछले वीडियो पे काफ़ी चर्चा की हुई है, लेकिन एक बार जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो समझाने के लिए बतला देता हूँ। घुटने के जॉइंट में एक लिगामेंट होता है जो आगे की तरफ ये टांग की हड्डी से जुड़ा होता है और ऊपर की तरफ ये जांघ की हड्डी में पीछे जाके जुड़ा होता है। इसे एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। ये घुटने के जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है कि दोनों हड्डी एक साथ आगे पीछे मूव करें, न कि अनस्टेबल नहीं हो जाए कि ये कहीं और मूव करे, ये कहीं और मूव करे। हालांकि दो लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोनों घुटने की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एसीएल की इंजरी बड़ी कॉमन होती है, इसलिए ज़्यादातर कंट्रोवर्सी और चर्चा एसीएल की होती है। एसीएल एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट होता है जो काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है। और इसका रोल होता है कि एक तो जो हम खड़े होते हैं या कुछ काम करते हैं, घुटने की जो सेंसेशन होती है, प्रोप्रायोसेप्शन कहा जाता है, उसके रिसेप्टर एसीएल में होते हैं। दूसरा, ये घुटने को स्टेबल करता है कि दोनों जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी एक साथ मूव कर सकें। जैसे आप दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये हर चीज़ में हेल्प करता है। ये इंज्योर कैसे होता है? अगर आप दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गए, दौड़ते दौड़ते अचानक आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, या आप खड़े भी हैं और अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, आप टर्न कर गए देखने के लिए, या फुटबॉल वगैरह खेलने जिसमें फुटबॉल हॉकी में आप सामने वाले अपोनेंट से टकरा गए, कॉन्टैक्ट इंजरी कही जाती है, तो ये लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है। इसके इंजरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। ग्रेडिंग जो की गई है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 इंजरी होती है उसमें लिगामेंट स्ट्रेच होता है लेकिन इंटैक्ट होता है, फिर वापस आ जाता है, जिसे हम स्प्रेन कहते हैं। इसमें घुटने में हल्की सी स्वेलिंग आएगी, पेन होगा, लेकिन घुटना स्टेबल रहेगा। इसका इलाज जो है कंजर्वेटिव होता है कि आइस पैक, कंप्रेशन बैंडेज, रेस्ट, थोड़े से पेन किलर दे दिए, ये ठीक हो जाता है। सिमिलरली जो ग्रेड 3 होता है उसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का कंप्लीट टियर होता है। इसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, कुछ देर के बाद से स्वेलिंग बढ़ती शुरू होती है, जिसे आर्थरोसिस कहा जाता है। ब्लड इकट्ठा हो जाता है घुटने के अंदर, घुटने में इंस्टेबिलिटी हो जाती है, बैलेंस चलते वक्त गड़बड़ होना शुरू होता है, उबड़ खाबड़ जगह पे डर रहता है कि गिरने का। उसका इलाज ऑपरेशन होता है। अब जो बीच की कैटेगरी है ग्रेड 2, जिसमें पार्शियल टीयर को डिफाइन किया जाता है जब इसके 50% से कम फाइबर टूटे हों, तब इसे हम पार्शियल टीयर कहते हैं। जब पार्शियल टीयर हुआ हो, इसमें भी घुटने में पेन होगा, स्वेलिंग भी आएगी, घुटना थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, और कभी कभी कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी में इम्बैलेंस की फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन अदरवाइज घुटना स्टेबल होता है। जब हम इसे एग्जामिन करते हैं, जब पेशेंट के ने हिस्ट्री दी, हम पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं तो 3 टेस्ट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट होता है, एक लैचमैन टेस्ट कहा जाता है, और तीसरा पिवट शिफ्ट टेस्ट कहा जाता है। लैचमैन टेस्ट और एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट हमें बताते हैं कि फीमर और टिबिया यानी घुटने की, पैरों की और जांघ की हड्डी में एबनॉर्मल मोबिलिटी तो नहीं है। 4 मिलीमीटर से नीचे हो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो एक ग्रे जोन, फिर दूसरा ग्रे जोन शुरू होता है कि ऑपरेट करें या कंजर्वेटिव मैनेज करें। वही हाल पिवट शिफ्ट टेस्ट का है। अगर वो पॉजिटिव आता है, +1 या +3 आता है, तब हम सर्जरी के लिए बोलते हैं। अगर उससे कम होता है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। ये पता चलता है मेनली MRI से, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और MRI। सिम्टम हमने ऑलरेडी बात कर ली। MRI में हमें पता चलता है कि ये पार्शियल टीयर है या कंजर्वेटिव टीयर है। अगर
जो फैक्टर्स होते हैं जो ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि इसमें सर्जरी करनी चाहिए या इसे कंजर्वेटिव मैनेज करना चाहिए। सबसे पहला होता है कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, क्या उसे वापस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना है या उसकी एक्टिविटी नॉन लीनियर है कि बस उसे चलना है, डेली के वर्क के काम करने हैं, सारा ये सब करना है, कोई बहुत ज़्यादा जंपिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह नहीं करना है। दूसरा, लैचमैन टेस्ट में 4 mm से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है या 4 mm से कम इंस्टेबिलिटी है। तीसरा, फाइबर्स जो हमें लगता है कि वो जो टूटे हैं 50% से ज़्यादा टूटे हैं या कम टूटे हैं। ये बहुत ही सब्जेक्टिव फीलिंग होती है जो MRI में भी एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। चौथा जो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, एसोसिएटेड इंजरी। अगर पार्शियल टियर भी है लेकिन साथ में एसोसिएटेड मिडिल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी है या मेनिस्कस रप्चर है या बोनी ब्रूज है, चाहे वो फीमर में हो या टिबिया में हो, तो इसका मतलब होता है कि नी आपका टोटल अनस्टेबल है। फिर हम सर्जरी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। जब एसोसिएटेड इंजरी ना हो, जो एबनॉर्मल मोबिलिटी है 4 mm से कम हो और पेशेंट की वर्क डिमांड बहुत ज़्यादा ना हो, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही इसका आंसर होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल किसी भी इंजरी में होता है, रेस्ट, आइस पैक एप्लीकेशन, कंप्रेशन, लिम्ब एलिवेशन, ये 4 जो मेन फैक्टर होते हैं इनिशियली वो देते हैं। साथ में पेन और स्वेलिंग के लिए थोड़ी हम NSAID देते हैं। 6 वीक के बाद पेशेंट की फिजिकल रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज शुरू की जाती है। अभी एक लेटेस्ट पेपर पब्लिश हुआ है ब्रिटिश जर्नल में, जिसमें उन्होंने 2022 से तकरीबन 250 केस को स्टडी की है और उन्होंने पाया है कि पार्शियल टियर में रिजल्ट 2 साल के बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बराबर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है तो ट्रीटमेंट का टिल्ट हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। लेकिन एक जो स्पेशल चीज़ उन्होंने की है कि नी को जो इमोबिलाइज किया है वो उन्होंने 90 डिग्री बेंड पे, जैसे ये बेंड है तो ब्रेस देके इतनी इस डिग्री पे बेंड करके उन्होंने दिया, चूँकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन ACL का होता है। तो 2 से 3 वीक का रोम नी ब्रेस देके इस पोजीशन में रोक के फिर उसके बाद से ग्रेजुअल मोबिलिटी बढ़ानी शुरू की है। तो अगर आपका पार्शियल टियर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के भी ट्रीटमेंट रिजल्ट अच्छे हैं। पहले बोला जाता था कि ACL एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो पार्शियल टियर का खतरा होता है कंप्लीट टियर में चेंज होने का। तो इसमें काउंटर आर्गुमेंट है कि अगर नया ACL बनाया जाए, वो भी अगर इंजरी होती है तो टूट जाता है, री इंजरी होती है, और रिजल्ट हमेशा री सर्जरी के उतने अच्छे नहीं होते जितनी प्राइमरी सर्जरी के होते हैं। अगर कंप्लीट टियर हो तो हम ऑपरेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी पेपर्स आ रहे हैं, पेपर्स ये बतला रहे हैं कि कई केसेस में ACL की हीलिंग भी देखी जा रही है। जो पहले बोला जाता था कि ACL बिल्कुल हील नहीं कर रहा है, कुछ लेटेस्ट पेपर ये क्लेम कर रहे हैं कि ACL वापस हील कर रहा है, रिपीट MRI में हीलिंग आ रही है। तो पार्शियल ACL टियर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। इसके बारे में आप जरूर सोचेंगे। अगर नी में इम्बैलेंस नहीं है, नी अनस्टेबल नहीं है, चलने में गिरने का खतरा आपको नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लगेगा, पार्शियल टियर में भी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, तो 3 महीने के बाद ही कॉल लें आप ऑपरेशन के लिए आफ्टर फिजिकल रिहेबिलिटेशन। अगर 3 महीने के बाद भी इम्बैलेंस है और अनस्टेबिलिटी है सारा करने के बावजूद भी, फिर आप ऑपरेशन के बारे में सोचें। लेकिन 3 महीने तक एक सीरियस ट्रायल जोड़ लें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बिफोर गोइंग टू सर्जरी। आज इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।